उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अरावली की पहाड़ियों से जुड़ी दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली की पहाड़ियों को अवैध खनन से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए अरावली रेंज में खनन को पूरी तरह बैन कर दिया। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे को जारी करने पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए। लेकिन इस सब के बीच अरावली पर्वत श्रृंखला पर अवैध खनन का खेल बिना किसी रोक टोक के जारी रहा। न्यूज 18 की टीम ने राजस्थान में अलवर के नजदीक एक गांव में अरावली पहाड़ियों का जायजा लिया और चौंका देने वाली बात यह कि वहां खनन माफिया के लोग दिन दहाड़े पहाड़ को काटते नजर आए। इसके लिए उन्होंने बुलडोजर लगा रखा था। यही नहीं, बारूद के जरिए भी पहाड़ पर धमाके किए गए। हमारी आंखों के सामने आप देखिए कि किस वक्त धुएं के गुब्बार उठे, इसलिए ब्लास्ट किया। और यहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल यहाँ पर अभी भी धुएं के गुब्बार उठ रहे हैं। अलवर के गुलेड़ा गांव में अरावली पर्वत पर उस वक्त विस्फोट किया गया जब न्यूज 18 की टीम वहां मौजूद थी। गांव के लोगों ने बताया कि खनन माफिया वहां कई साल से एक्टिव है और उसने उस गांव में मौजूद पहाड़ी को धीरे धीरे खत्म कर दिया। लोगों ने बताया वो अवैध खनन की शिकायत प्रशासन से कई बार कर चुके हैं, लेकिन आरोप है कि प्रशासन के अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। गुलेड़ा गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग ने बताया कि उनके बचपन में वहां गगनचुंबी पहाड़ हुआ करता था। जब हमने होश संभाला, जब ये पहाड़ यहाँ पे था बड़ के पास, और ये खोदते 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 ये पूरा चला गया। बुजुर्ग के मुताबिक खनन माफिया की वजह से उस गांव में रहने वाले लोग भी मुश्किलों का सामना करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि पहाड़ तोड़ने के लिए जब धमाके किए जाते हैं तो पूरा गांव दहल उठता है। ब्लास्टिंग होती है, कुंटल कुंटल 1.5 कुंटल 20-20 किलो बारूद डाल के चलाते हैं। घरों में डर लगता होगा आप लोगों को? अरे हिल जाते हैं सर घर। हाँ, ऐसे हिलते हैं जैसे कंपन हो गया, भूकंप आ गया। इस सबके बीच अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए प्रदर्शन भी जारी रहे। राजस्थान के माउंट आबू में कुछ लोगों ने अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा के आरोपी तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर बुलडोजर चला दिया गया। 2 दिन तक चली कार्रवाई के बाद पूरे बारात घर को मिट्टी में मिला दिया गया और बारात घर का गुंबद गिरते ही बरेली प्रशासन की यह कार्रवाई पूरी हो गई। बरेली प्रशासन को इस बारात घर को ध्वस्त करने में 2 दिन का वक्त लगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 बुलडोजर लगे, तब जाकर वो गुंबद गिरा। यानी कि पूरी तरीके से जो ये बनाया गया था, पूरी तरीके से अवैध रूप से बना हुआ ये बारात घर आखिरकार आज जमींदोज हो गया। आरोपों के मुताबिक बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा की पूरी साजिश उसी बारात घर में रची गई थी। जांच के दौरान वहां 19 सितंबर को हुई एक मीटिंग की बात भी सामने आई। उसके बाद तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर कार्रवाई की गई। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आवारा कुत्ते को खाना खिलाने पर बवाल मच गया। बताया गया वहां बालाजी विहार कॉलोनी में एक मुस्लिम परिवार के लोगों ने कुत्ते को खाना खिलाया, जिसके बाद लोग भड़क गए और उस कॉलोनी के लोगों ने उनके मकान के नीचे जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने भी जमकर बवाल किया। इस कॉलोनी में हिंदू रहेगा ना कोई मुस्लिम रहेगा। इसके बाद जानकारी मिलने पर वहां पहुंची पुलिस ने भड़के लोगों को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने आवारा कुत्ते को खाना खिलाने के आरोपी मुस्लिम परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान उन लोगों ने उनसे फ्लैट खाली करवाने की मांग की और गुस्साए लोगों ने उनके फ्लैट के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और प्रदर्शन कर रहे लोग उनके फ्लैट के नीचे खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। इस दौरान वो आवारा कुत्ते को खाना खिलाने वाले आरोपी परिवार को कॉलोनी से निकालने की मांग पर अड़ गए। हंगामे का मामला गाजियाबाद के कविनगर इलाके में हुआ। जानकारी मिली कि काफी देर तक प्रदर्शन चलने के बाद पुलिस उस परिवार को थाने ले गई ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। 100 बात की एक बात है कि हर बात में हिंदू मुसलमान होने की लिमिट क्या कानून से भी तय नहीं होगी। आरोप है कि गाजियाबाद में एक परिवार आवारा कुत्ते को खाना खिलाता था तो बवाल हो गया। अभी कुछ दिन पहले अदालत ने भी साफ कहा था कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाना है तो वो जगहें तय की जाएं, क्योंकि आवारा कुत्ते लोगों के लिए खतरा हैं। तो लोगों ने बवाल कर दिया। लेकिन जो बवाल हुआ उसमें हिंदूवादी संगठनों ने बोला कि वहां पर बस हिंदू परिवार रहेंगे, मुस्लिम परिवार नहीं रहेगा, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने वाला परिवार मुस्लिम था। तो उनके खिलाफ बवाल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आवारा कुत्तों को खाना खिलाया, या इसलिए हुआ कि वो मुसलमान है, या इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान हैं और उन्होंने आवारा कुत्ते को खाना खिलाया।
अदालत ने आवारा कुत्तों को हटाने के लिए बोला था ना, आवारा कुत्तों को हटाने के लिए बोला था, और वो काम भी प्रशासन को करना है। आप परिवारों को ही हटाने पहुंच गए हो, और आप क्या कह रहे हो कि मुसलमान यहां नहीं रह सकते। तो खुलकर या तो यह डिमांड कर दो कि हिंदू अलग रहेंगे, मुसलमान वहां नहीं रह सकते। संविधान के हिसाब से तो आप ये कर नहीं सकते, लेकिन आपको डिमांड ही करनी है तो यह डिमांड कर दो, सरकार बना दे कानून, फिर जिसको कानून मंजूर ना हो वो जाए अदालत। लेकिन इसमें आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाला मामला क्यों मिक्स कर रहे हो? कोई हिंदू आवारा कुत्तों को खाना खिलाए तो वो ठीक है क्या? हिंदू खिलाए तो ठीक है, मुसलमान खिलाए तो गलत है क्या? ये कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो आप? कह क्या रहे हो आप? समझ में तो सबको आ रहा है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आ रहा। 100 बात की बात। उधर यूपी के इटावा में सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर एक्शन ले लिया गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में ट्रैफिक नियमों को तोड़कर वीडियो बनाने वाले कुछ कार सवार लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन ले लिया। उन कार सवार लोगों ने सड़क पर स्टंट करते हुए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो के सामने आने पर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चेकिंग के दौरान एक कार सवार ने बैरिकेड को टक्कर मारकर गिरा दिया। वहां इसकी चपेट में आने से 2 पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड घायल हो गए। मध्य प्रदेश के गुना में एक ही परिवार के 7 लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। बताया गया परिवार ने किसी से 50,000 रुपए उधार लिए थे। दावा है कि उधार देने वाले व्यक्ति ने उस परिवार की 14 साल की लड़की से अपने बेटे की शादी कराने की जिद पकड़ ली। आरोप लगा कि इनकार करने पर उसी ने हमला करवा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के एक पार्षद ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को फटकार लगा दी। बीजेपी पार्षद मयंक गर्ग ने आरोप लगाया कि वो जूनियर इंजीनियर बिजली विभाग का काम लंबे वक्त से टाल रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फोन करने पर जूनियर इंजीनियर ने बदतमीजी की, और इससे नाराज होकर बीजेपी पार्षद मयंक गर्ग बिजली घर में पहुंच गए। वहां वो उस जूनियर इंजीनियर को फटकार लगाते सुनाई दिए। कितने साल हो गए नौकरी करते रहे? बात क्या है ये तो बताइए। अरे हम तेरे से बात कर रहे हैं, तमीज नहीं है क्या बात करने की फोन पे? क्या बता दी मैंने, कल नहीं बताया तो? इस दौरान मयंक गर्ग और उस जूनियर इंजीनियर के बीच जमकर बहस हुई। मैंने गाली दी तुझे? मैंने गाली तुम्हें दी यार। गाली दे तेरे अभी बस से। सहारनपुर के उस बिजली घर में थोड़ी देर के बाद कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्होंने बीजेपी पार्षद मयंक गर्ग को शांत करने की कोशिश की। और बीजेपी पार्षद मयंक गर्ग के मुताबिक इस बहस के बाद उस जूनियर इंजीनियर ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी और बीजेपी पार्षद मयंक गर्ग पर सरकारी दस्तावेजों को फाड़ने, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा दिया। इस मामले में पार्षद मयंक गर्ग और उस जूनियर इंजीनियर ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी। कोई सरकारी कागज नहीं फाड़ा, कोई कुछ नहीं, वो सब आरोप उन्होंने झूठे लगाए हैं, उसकी जांच पुलिस करेगी। मयंक गर्ग ने दावा किया कि बिजली के काम को लेकर उन्होंने उस जूनियर इंजीनियर से फोन पर बात की थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि फोन पर उस जूनियर इंजीनियर ने उनसे बदतमीजी से बात की। इसके बाद वो बिजली घर पहुंच गए थे और उन दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। उधर मध्य प्रदेश के देवास में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने एक व्यक्ति और उनकी पत्नी ने खुद को आग लगा ली। बताया गया कि उनके पड़ोसी ने तहसीलदार से अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की थी और उनकी शिकायत के बाद प्रशासन की टीम वहां अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच गई। लेकिन अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम की मौजूदगी में उस व्यक्ति और उनकी पत्नी ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर लिया। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। कई लोग आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए। उनमें कुछ लोगों ने अपनी जैकेट उतारी और जैकेट की मदद से आग बुझाते दिखे। थोड़ी देर में आग बुझा ली गई, लेकिन उस व्यक्ति और उनकी पत्नी के शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया। देवास के सतवास में हुई इस घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए इंदौर भेजा गया।